Hello, dear. Good morning to all of you and welcome to Success with सागर। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विथ सागर में। आज है 22 अक्टूबर और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको पता है कि अब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना आप सक्सेस विथ सागर चैनल पर आकर के करंट अफेयर्स देखें। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीधे आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो SSC CHSL का एग्ज़ाम अभी हुआ है, आप उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है करंट अफेयर्स का देख सकते हैं इस चैनल से है कि नहीं। अगर आप कहोगे तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूं, लेकिन उस पर उतना टाइम नहीं देता हूं, आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अगर जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में केंद्र द्वारा लाए गए कृषि नीति को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि नीति लागू किया गया था, लाया गया था, उसे खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि नीति को खारिज करने के लिए अपने राज्य के विधानसभा में पंजाब सरकार ने 4 विधेयक भी पारित किए। किस लिए? केंद्र सरकार के कृषि नीति को खारिज करने के लिए, और पहला राज्य बन गया है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि नीति को खारिज करेगा। और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं पंजाब से। पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दे दिया है। कितना? 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्योंकि यह देश के यानी केंद्र द्वारा लाए गए कृषि नीति को खारिज करने वाला पहला राज्य है पंजाब। नेक्स्ट है, नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो फ्रेंड्स, नोकिया के साथ समझौता किया है नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए। नोकिया जो है फ्रेंड्स, यह कहाँ की कंपनी है? नोकिया जो है फ्रेंड्स, यह फिनलैंड की कंपनी है। आपको याद रखना है ये भी। नासा ने 2024 तक चंद्रमा पर लोगों को ले जाया जाए और आर्टेमिस मिशन के तहत ज़्यादा समय तक उसे वहाँ पर रोका जाए, इसके लिए काम कर रहा है। और नासा के बारे में जानें तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका स्थापना 1958 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अर्थशास्त्री ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट ऑफ पावर का विमोचन किया है? तो ये हैं फ्रेंड्स NK सिंह जी। NK सिंह जो अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में राज्य सड़क सुधार के लिए भारत और ADB के बीच कितने मिलियन डॉलर ऋण का समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स, अभी जो है महाराष्ट्र राज्य में सड़क सुधार के लिए भारत ने ADB के साथ 177 मिलियन डॉलर ऋण का समझौता किया है। आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र का बात है तो महाराष्ट्र का कैपिटल है फ्रेंड्स मुंबई। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि अभी गोवा के भी एडिशनल चार्ज में हैं, राज्यपाल के एडिशनल चार्ज में। देखिए, उसके बाद महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जो है चीफ जस्टिस हाल ही में चेंज हुए हैं, उनका नाम है दीपंकर दत्ता। आपको याद रखना है। चलिए ADB के बारे में भी जान लेते हैं। ADB का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 1966 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आपको मैंने बताया था कि अशोक लवासा जी जो हैं, अशोक लवासा, यह ADB के
उपाध्यक्ष चुने गए हैं। एडीबी के उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका नाम है फ्रेंड्स सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अभी डीआरडीओ ने। कहाँ से किया है? तो फ्रेंड्स यह उड़ीसा से किया है, उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। कहाँ? इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से इसका जो है परीक्षण किया गया है। और ये सेंट जो है फ्रेंड्स, सेंट इसका भी फुल फॉर्म बनता है क्या? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। क्या? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है फ्रेंड्स। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पे इनके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मऊ विद्युत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? मऊ विद्युत पोर्टल अभी उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। मऊ विद्युत पोर्टल जो है फ्रेंड्स, और इससे पहले मैंने आपको मऊ सरकार भी बताया था, मऊ सरकार योजना, तो यानी मेरी सरकार योजना, या इस मऊ पोर्टल योजना से इसका रिलेट करेंगे। तो मऊ विद्युत पोर्टल जो है, जो विद्युत पोर्टल जारी किया जाएगा विद्युत, उसका जो है नियंत्रण कौन करेगा? तो मऊ सरकार यानी मेरी सरकार के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाएगा। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर हैं गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 21 अक्टूबर को मनाया गया है पुलिस स्मरणोत्सव दिवस। आपको याद रखना है यह क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बहादुर पुलिस सिपाही का सम्मान करने और जो शहीद हो गए हैं उसे याद करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष होगा यहाँ पर, कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, चीन। यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि इस रिपोर्ट से जो है इस बात का पता चलता है कि किस देश में कितने प्रवासी लोग रह रहे हैं। तो इसमें जो है टॉप पर चीन है और दूसरे नंबर पर जो है अपना देश भारत है। आपको याद रखना है चीन है पहले नंबर पर। तो चीन का कैपिटल है फ्रेंड्स बीजिंग में, और चीन का जो है करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। भोपाल से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि भोजताल कहाँ है? भोपाल में है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह। और गवर्नर कौन है? अभी आनंदीबेन पटेल जो है चार्ज में है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स राजनाथ सिंह, जो कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने ही अभी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, देखते हैं लास्ट डे का क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में दिया है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बेलारूस। बेलारूस जो है पहले स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में, और इसका सही जवाब दिए हैं प्रेम कुमार और पल्लवी प्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर? आपको बताना है कमेंट में, तो आपका नाम मैं कल के वीडियो के लास्ट में लूँगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।